इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 88। बिना शर्त अनुदान नहीं। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि लक्ष्मी चाहिए, लेकिन लक्ष्मीपति को भूल गए हो, जगत में उलझ गए हो और जगत के स्वामी को भूल गए हो। तो अपनी स्मरण शक्ति को वापस ले आओ और ओरिजिन है ना, उस पर चिपक जाओ। जो स्रोत है ना, उसको पकड़ लो। हम स्रोत को नहीं पकड़ते, हम सूर्य का ध्यान नहीं करना चाहते, लेकिन सूर्य की किरणों के पीछे भागते हैं। ऐसे ही हम भगवान का ध्यान नहीं करना चाहते, पर भगवान की माया के पीछे भागते हैं। और उससे बाहर आने का रास्ता क्या है? उससे बाहर आने का रास्ता है चिंतन। सही दिशा में चिंतन। चिंतन से चित्र बनेगा, चित्र से इमोशंस जगेंगे और वो भावनाएं हमसे बहुत कुछ करा लेंगी। भावनाओं को शांति नहीं मिलती, वो क्रिया किया बिना चैन नहीं लेने देती। वे कल्पनाएं जो आपके दिमाग में आती रहती हैं कि हम जब करेंगे, संत बनेंगे, महात्मा बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, ब्रह्मचारी बनेंगे, और नित्य प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो क्यों भाई, एक आध दुर्गुण छोड़ना तो नहीं है? नहीं महाराज जी, छोड़ने छाड़ने का चक्कर नहीं। मैं तो केवल गीत गाता रहता हूँ। अरे तो गीत से क्या बनेगा भागे? मित्रों, क्या करना चाहिए? विचारों के साथ में हमारे अंदर भावना का समावेश होना चाहिए। भावना का अर्थ यह है कि इसके अंदर तर्पण पैदा हो, ऐसी उमंग पैदा हो कि हम इसे किए बिना रह नहीं सके। आप जो भी क्रिया करते करें, कर्मकांड करें, उसके साथ चिंतन भी करें कि हम दीपक की तरह जिएंगे, अपना आत्मशोधन करेंगे, जब करेंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे। इस तरह के जो भी कृत्य हो, इन क्रियाओं के साथ साथ में विचारों का समन्वय हो। विचारों के समन्वय के बाद जब आपके पास विचार जमने लगे तो आप यह कोशिश कीजिए, इसके साथ में भाव अर्थात उमंगे उमंगे भी उमंगे। देखो, हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने ना, जो मुझे अनुभव में आया ना, ऐसा लगा कि मैजिक दे रखा है। म्यूजिक जो होता है, भजन जो होता है, भजन, ये भजन को भजते भजते अनमना मन जो है वो एकदम स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है। क्यों? जो म्यूजिक होता है वो हमारे दोनों ब्रेन पर काम करता है, हमारे दोनों ब्रेन को शांत करता है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन में का काम करता है देखा जाए। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन एनर्जीज को रिलेट नहीं कर पाते हैं। हालांकि हमारे जो घरों में आरतियों का जो वो है, घरों में आरती, पहले सामूहिक आरती का बहुत महत्व था, और घरों में आरती का महत्व है कि बच्चों में संस्कार पड़ जाता है। मैं बचपन से अपने जो पिताजी हैं उनको एक भजन करते हुए, एक प्रार्थना नियमित करते हुए सुनती थी। तब अर्थ समझ नहीं आता था, पर जैसे जॉनी जॉनी यस पापा याद हो गया, ऐसे वो प्रार्थना याद हो गई। उस प्रार्थना को में जो शब्द थे, जब बड़े होकर उन शब्दों पर, जब गुरुदेव ने कहा शब्द ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म है, शब्दों पर चिंतन करो, तो जब उन शब्दों पर चिंतन किया तो लगा ये अकेली प्रार्थना, ये एक प्रार्थना पूरे जीवन के लिए पर्याप्त है। और इतनी दिव्य, इतनी खूबसूरत प्रार्थना कि ऐसा लगा अंतर मन हिला देगी। और प्रार्थना क्या? सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा हम सब की, मेरे भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए, दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मिले हमें जगदीश, आशा तेरे धाम की बनी रहे ममीश। पाप से हमें बचाइए करके दया दयाल, अपना भक्त बनाकर सबको कले निहाल। हृदय में धीरज धीरता, हृदय में धीरज धीरता, मन में प्रेम अपार, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप के मोचन हार, नारायण तुम आप हो पाप के मोचन हार। हाथ जोड़ विनती करें प्रभु करो स्वीकार, हाथ जोड़ विनती करें प्रभु करो स्वीकार। जब ये इन चंद लाइनों का अर्थ समझ में आया तो आंख से अश्रु गिरने लगे, और इतना पापा को थैंक यू बोला। लेकिन क्या था कि कोई अर्थ नहीं बता रहा था। घर में कर रहे थे तो संस्कार तो पड़ा। तो हमारे घर में हमें कनेक्टिविटी ना भी हो तो आरतियां होनी चाहिए। आप कोई एक चालीसा उठा के देख लीजिए, गायत्री चालीसा उठा लो, दुर्गा चालीसा उठा लो, हनुमान चालीसा उठा लो, शिव चालीसा उठा लो, आप भगवान की कोई आरती उठा लो, लेकिन एक बार उन चालीसाओं के, उन आरतियों के तत्व दर्शन पर चिंतन कर कर देखिए। ऐसा लगेगा ध्यान उसी पल घटित हो गया घट में। ऐसा लगेगा ये पर्याप्त है अपने आप में, इससे ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है कहीं की। पीछे गजेंद्र मोक्ष पढ़ा गया, पल पल अश्रु गिर रहे थे। पीछे रामायण मन का पढ़ा गया समूह के साथ, ऐसा लग रहा था कि यार हर चीज इतना इतना दिव्य है। तो परम पूज्य गुरुदेव यही कह रहे हैं कि आप आरती तो करना चाहते हैं, आप यज्ञ की आरती करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यज्ञ की आरती करते हैं, और यज्ञ की आरती में हम सारी प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन हम उस यज्ञ की आरती पर चिंतन नहीं करते। और क्या होगा, 5 लोग आरती कर रहे हैं और एक जन आरती भूल जाए तो उसके पीछे पड़ जाते हैं, हो तुम यज्ञ की आरती भूल गए। अरे तो क्या हो गया, अगला 4 लाइन या 2 लाइन भूल गया तो। लेकिन यज्ञ की आरती का जो तत्व दर्शन है वो भीतर उतरा, गायत्री माता का गायत्री चालीसा का जो भाव है वो भीतर उतरा।
एक बार जो चालीसा, जो पाठ आप नियमित करते हैं, हम सबको ये करना चाहिए। एक बार शांत दिमाग से उसको पढ़िए, बैठिए और देखिए उसकी एक एक लाइन क्या कहना चाहती है, उसकी एक एक लाइन का अर्थ क्या है, हमारे अंदर और उन लाइनों में गैप कितना है। तो एक छोटी सी प्रार्थना भगवान को मिला देती है। और भगवान से मिलने के लिए किसी पाठ की आवश्यकता नहीं है, सच पूछो तो। वो कहानी इतनी प्रिय है, इतनी प्रिय है कि एक टापू था, एक टापू पे कुछ बंजारे रहते थे। गांव बिल्कुल सरल स्वभाव से, सरल बंजारे, उन्हें कुछ नहीं पता था, लेकिन बहुत सरल था और सबकी सेवा करने वाले। उस टापू पर जो है कोई तूफान आया और तूफान के चक्कर में कुछ पादरियों की जो बोट थी, जो नाव थी, वो भटक गई। और वो भटकने के चक्कर में वो टापू पर पहुंच गए पादरी। तो उन लोगों ने, गांव वालों ने सरलता से, टापू के थे, उनका बड़ा स्वागत किया, बहुत प्यार से रखा और अपनी पूजा पूजा करने लगे। तो पादरियों के मन में बड़ा भाव आया, बड़ा प्रेम आया। बोले कितने अच्छे लोग हैं, कितना भगवान की पूजा करते हैं, इन्हें विधि विधान बताना चाहिए। उन्होंने उनसे कहा कि हम आपको स्टेप बता दें भगवान की पूजा कैसे की जाती है। वो बोले जी बता दो। उन्होंने उन्हें 10 स्टेप बताए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 10 स्टेप बताए। अब पादरी जाने लगे, पादरी चले गए। पादरी जब चले गए, उनकी नाव पानी में थोड़ी आगे निकल गई। तो ये गांव वाले जो थे, जब ये पूजा करने बैठे, तो ये 8वां स्टेप भूल गए कि क्या स्टेप बताया था। और ये भागे, जोर से भागे, सारे के सारे 3-4 उसमें से निकल के भागे, भागते जा रहे हैं। और कहाँ भाग रहे हैं? पानी पर भाग रहे हैं, पानी पर चल रहे हैं, पानी पर भागते भागते बोट को पकड़ लिया। और पादरियों ने पूछा, पादरियों ने सबसे पहले जब देखा कि पानी पर कोई दौड़ कर आ रहा है, तो उनकी सांसें रुक गई। उन्होंने बोट रोकी, उन्होंने कहा साहब साहब आप चले जाओगे, हम 8वां स्टेप भूल गए, हमें 8वां स्टेप बता दो। पादरियों ने पूछा भैया 8वां स्टेप बाद में बताएंगे, पहले बताओ ये पानी में चलने की सिद्धि कहाँ से आई। उन्हें इतने सरल कि उन्हें यही नहीं पता कि वो कुछ अलग कर रहे हैं। बोले सिद्धि, ये कैसी सिद्धि होती है? हमने तो बस भगवान से कहा, भगवान जी 8वां स्टेप भूल गए, वो जो पादरी लोग जा रहे हैं उनसे मिलेगा। तो भगवान जी ने कहा लगा दो दौड़, हमने लगा दी। क्यों? सरलता थी। उन्हें ये विश्वास था कि अगर हमारे भगवान ने कहा है लगा दो दौड़, तो हम डूबेंगे नहीं, हम डूब नहीं सकते। कोई है जो हमें संभाल रहा है, उन्हें भय ही नहीं था। उन्होंने भगवान से पलट के ये नहीं कहा भगवान दौड़ कहाँ लगाए, या तो पानी है। हाँ, भगवान ने कहा दौड़ लगाओ तो लगाओ दौड़, फिर चाहे डूबेंगे कि चाहे रहेंगे, अंतर नहीं पड़ता। तो भगवान इस प्रेम से मिलते हैं। भगवान पर इस स्तर पर विश्वास हो जाए ना अगर, कि वो है, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे, ये लाइन केवल कहने के लिए नहीं है, ये जीने की लाइन है। हम इसे जी लें। एक एक भजन आत्मा को जीवंत कर देता है, एक एक प्रज्ञा गीत आंसू ले आता है, आंसू आ जाते हैं जब सुनो तो। बात यह है कि हम संशय के साथ ईश्वर का ध्यान करते हैं, हम संशय के साथ भगवान का ध्यान करते हैं, या फिर भय के साथ करते हैं। श्रद्धा और विश्वास में अंश मात्र भी कमी है तो ईश्वर मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। कौन सा वाला? वो वाला जो ठाकुर के पास मैनिफेस्ट हुआ, वो वाला जो माँ मीरा के पास मैनिफेस्ट हुआ, जो ध्रुव को मिला, जो प्रहलाद को मिला, जो सूरदास को मिला, जो नरसिंह मेहता को मिला, जो परम पूज्य गुरुदेव को मिला, वो वाला भगवान मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। उस भगवान के मैनिफेस्टेशन के लिए तो संशय मुक्त होकर जीना पड़ेगा। और फिर भगवान कहे पानी पर दौड़ लगाओ, तो पलट के प्रश्न नहीं होना चाहिए, पानी पर दौड़ कैसे लगाएं, हम गिर जाएंगे। अगर अपनी फिक्र है तो फिर भगवान का चिंतन नहीं हो सकता। भगवान को याद करने का एक ही तरीका है, कभी स्वयं को भूलकर उनको याद करके देखा जाए। अभी हमें हमारा स्वयं याद है, और जब तक हमें स्वयं याद है, फिर वो चाहे देह भाव में याद है, चाहे विचार में याद है, चाहे भाव में याद है, तब तक भगवान को कहाँ याद किया। तो भगवान से यही कहना चाहिए, कभी स्वयं को भूलकर मैं तुझको याद करूं, तब वो याद का आनंद, वो परमानंद, उसको तो कोई कैसे ही बता सकता है और कैसे ही समझा सकता है। और परम पूज्य गुरुदेव हमें उसी ओर ले जा रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव यही कह रहे हैं कि तड़पन हो जाती है, ये शब्द गुरुदेव के हैं, जिसमें गुरुदेव ये लिख रहे हैं कि जब भावना आ जाती है ना, तो अंदर उमंगे आ जाती हैं, अंदर एक तड़पन पैदा हो जाती है। और वो तड़पन ऐसी होती है, और उसमें कोई विधि विधान नहीं होता। आप सामने कृष्ण जी की मूर्ति रखेंगे, उन्हें राधा नाम से स्नान करा देंगे। आप राधा जी को रखेंगे और राम नाम से स्नान करा देंगे। ये बुद्धि है कि राधा, हमारी लॉजिकल बुद्धि कहेगी हो राधा राम साथ साथ हो सकता है क्या, हो राम जी के साथ तो जानकी जी होंगी, राधा जी के साथ तो कृष्ण होंगे। पर उस भाव गति का क्या करोगे जहाँ लॉजिक ही नहीं है, जहाँ राधा और सीता एक ही है, जहाँ अंतर नहीं है, जहाँ भेद नहीं है। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें बहुत खूबसूरत आयाम पर लेकर जा रहे हैं। अगर हम चलना चाहें तो आनंद आ जाएगा। और ये आनंद किसी किताब में नहीं है, हमारे भीतर चिंतन में छुपा है। किताब वो आईना है जो भीतर लेकर जा सकती है। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी वो आईना है जो हमें दिशा दे सकती है, एक दिव्य दृष्टि दे सकती है। पर वो आईना हमारे भीतर है, उसको जीना हमें अंदर पड़ेगा। हम केवल दिमाग से लाइनें रटकर नहीं कर सकते कि हमने 100 किताब पढ़ ली, कि हमने 50 किताब पढ़ ली, कि हमने इतना पढ़ा, और उसके बाद हम इसी का अहंकार लेकर, सॉरी टू देश क्षमा कीजिएगा, किसी इंडिविजुअल को नहीं कहा जा रहा, किसी आपको नहीं कहा जा रहा, लेकिन एक जनरलाइज एनर्जी है कि ज्यादा पढ़ लेते हैं
तो फिर उसका गीत गाने लगते हैं, अरे हम कितने साल से जुड़े हुए हैं, तुम्हें पता है हमने कितना स्वाध्याय किया, हमने तो 100 किताब पढ़ी, हमने तो इतनी किताब पढ़ी, हमने तो गुरुदेव की वो फलानी किताब पढ़ ली, हमने तो उन ऋषियों की ये किताब पढ़ ली। क्या फायदा हुआ जब उन्हें बता रहे हो गिन गिन के, और जब रजिस्टर है दिमाग में, किताब पढ़ ली, अच्छी बात है, आपने समय लगाया, आपने समय इन्वेस्ट किया, भगवान की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी, और भगवान आपसे बहुत प्रेम करता है, उनकी कृपा के बिना पढ़ी भी नहीं गई। लेकिन किस लिए पढ़ी थी वो मिल गया क्या? अपने आप से ये पूछिए कि पहले स्वाध्याय शुरू क्यों किया था। हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है कि जिस उद्देश्य से स्वाध्याय शुरू किया था वो पूर्ण हो गया। और अगर वो 100 किताब पढ़कर भी पूर्ण नहीं हुआ तो कोई गारंटी है कि 200 किताब पढ़कर पूर्ण हो जाएगा? क्या गारंटी है कि कौन, फिर नंबर ऑफ बुक्स पता है क्या किसी को, कितने नंबर की किताब पूरी करके वो पूरा हो जाएगा? वो उद्देश्य क्या है? हमें आइडियली अपना उद्देश्य ही नहीं पता कि हम शुरू क्यों कर रहे हैं। अगर हमें वो समझ में आ जाए, वो पता चल जाए, तो एक किताब पर्याप्त हो जाएगी, फिर उसको जीने में ही समय निकल जाएगा। एक मैं क्या हूं उठा लो, उसी पे घूमते रह जाओगे, मैं क्या हूं की अवस्था पे स्थित होना है। क्योंकि परम पूज्य के जो विचार है ना, वो विचार नहीं है, वो अनुभव अनुभूति है। गुरुदेव हमें चाहते हैं कि हम अनुभव अनुभूति के आधार पर जीवन को जिए, हम भावनाओं के संवेदनाओं के आधार पर जीवन को जिए, और ऐसे जिए कि जब अपने इष्ट के साथ बैठे तो कभी मुस्कुराएं, कभी हंसे, कभी वो हमें रुलाए, कभी हम उन्हें रुलाए, और प्रेम की मीठी मीठी बात होती चली जाए और पता ही ना चले। और उसके बाद भगवान मिल गए तो उसके बाद क्या बचा? भगवान का काम। और भगवान का काम कौन सा? अगर ये हमारे मन में थॉट आ रहा है कि हमें कौन सा काम करना है, तो अभी भगवान नहीं मिले, कि भगवान को काम कराने की आवश्यकता नहीं है हमसे, सच पूछो तो। अरे वो चुटकी बजा के काम कर सकते, उन्हें हमारी आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी वो करुणामय है, वो प्रेमी है, प्रियतम है, वो माता पिता बंधु सखा है, सब कुछ है, तो वो श्रेय देना चाहते हैं, इसलिए भगवान का काम। नहीं तो भगवान का काम करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान का काम तो इतना ही है कि इंसान स्वयं को पहचान जाए, इतना ही है भगवान का काम। आत्मनिर्माण, समाज की सबसे बड़ी सेवा तो कौमा के बाद आता है। आत्मनिर्माण, अपना दीपक आप बनो, आत्मा आ अरे ज्ञातव्य, जिसने इसको जान लिया उसे कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं। और ये जानने से नहीं जाना जाएगा, ये अनुभव का विषय है, ये अनुभूति का विषय है। जो अनुभव अनुभूति होती है ना, वो दिमाग से समझ में नहीं आती, तर्क के साथ भगवान को नहीं पाया जा सकता। और एक जगह तो गुरुदेव ये भी लिखते हैं और ये समझाते भी हैं कि जितना भी ज्ञान है ना, वो संसार को काटने के लिए है, सारे संसार को। लेकिन जब हम भावनाओं के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जब हम सूक्ष्म के लोक में प्रवेश करते हैं, तो ये ज्ञान केवल, ये ज्ञान उस दरवाजे पर छोड़ना पड़ता है, पढ़ा हुआ, सारा पढ़ा हुआ वहां पर छोड़ना पड़ता है। अब छोड़ दो सब, अगर वहां पर हम इन किताबों का बोझ लेकर जा रहे हैं, क्योंकि हमने किताबें पढ़ी, हमने मंथन चिंतन नहीं किया, हमने विचार नहीं पढ़े, हमने बुक्स पढ़ी, इसलिए स्वाध्याय और बुक रीडिंग में अंतर होता है। रीडिंग बहुत लोग कर लेते हैं, पर रीडिंग और स्वाध्याय दोनों में बहुत अंतर है। और इसीलिए शायद यहाँ पर इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाली बात आ जाती है, इतना ज्यादा, क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन आपके लिए नहीं है मित्रों, ये तो मेरे लिए है। कि गुरुदेव, मेरे गुरु ने ये एक पैराग्राफ लिखा और जिसमें वो लिख रहे हैं कि विचारों के समन्वय के पश्चात जब आपके विचार जमने लगेंगे तो आप यह कोशिश कीजिए कि इसके साथ में भाव अर्थात उमंगे भी आए। तो मेरे लिए, अगर मैं इस देह की बात करूं, तो जब तक ये उमंग मुझे फील नहीं होगी ना, मैं अगली लाइन पर नहीं जा पाऊंगी। जब तक मुझे समझेगा नहीं कि गुरुदेव यहाँ क्या कह रहे हैं, ये कौन सी उमंग होती है जो उनके साथ बैठ के अश्रु ले आती है, जो ऐसे कहती है गुरुदेव जो तुम कहो वो करने को तैयार है। जब तक वो उमंग अंदर नहीं आएगी, अगली लाइन पर जाना कठिन हो जाता है। ऐसे लगता है कि लाइनें पढ़ने के लिए तो फिर ये किताब, ये प्रवचन, कितने पेज का प्रवचन है आपको पता है? ये प्रवचन मात्र अगर लाइनें पढ़नी हो तो 31 पेज का है, उसमें सत्य संकल्प भी है। ये 29 पेज का प्रवचन है जो 15 से 20 मिनट में पढ़ा जा सकता है। लेकिन स्वाध्याय कहता है कि एक लाइन पढ़ी और जब तक वो लाइन अनुभव ना हो तब तक अगली लाइन पर मत जाओ बच्चे। तो यहाँ पर गुरुदेव से वो संवाद होने लगता है। गुरुदेव, आप किस उमंग की बात कर रहे हैं? आप किस तरंग की बात कर रहे हैं? ये तरंग, ये उमंग कहाँ से आएगी भीतर, कैसे आएगी भीतर? वो एक प्रश्न, वो एक जिज्ञासा। इसलिए चाहे एक पैराग्राफ पढ़ो, पर उसे जियो, उस पर चिंतन करो, उस पर धारणा करो, उसके बारे में सोचो, क्या कौन सी एनर्जी है, क्या कहना चाहते हैं भगवान, क्या कहना चाहते हैं ये ऋषि मुनि, क्या कहना चाहते हैं। इसलिए राइटर्स को नहीं पढ़ना चाहिए, ऋषियों को, संतों को पढ़ना चाहिए। देखो, ऑथर्स को पढ़ने में और ऋषियों और संतों को पढ़ने में डिफरेंस आ जाता है। जब हम ऋषियों और संतों को पढ़ते हैं तो हम वो पढ़ते हैं जो उन्होंने जिया है, उनका अनुभव पढ़ते हैं, उनकी अनुभूति पढ़ते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस पढ़ते हैं, राइट। रीडर जो है, जो स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, वो काल्पनिक स्टोरी लिखते हैं। जो सिनेमा है ना, वो काल्पनिक जगत है। इसलिए जो नॉवेल्स होते हैं, जो उपन्यास होते हैं, ये कल्पना है किसी के दिमाग की। लेकिन ऋषियों ने जो जिया वो कल्पना नहीं है, वो यथार्थ है, उनके जीवन का यथार्थ है, उनके जीवन का सत्य है। इसलिए ऋषियों को, संतों को पढ़ना चाहिए।
इसलिए मुनियों को पढ़ना चाहिए, इसलिए वेदों को, उपन्यासों को पढ़ना चाहिए। और परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी में सब कुछ छुपा है, सारा ट्रांसलेशन छुपा है। तो आज इन्हीं भाव तरंगों के साथ इस स्वाध्याय को गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। थोड़ा लंबा हो जाता है कई बार, लेकिन फिर भावना ना सीमा से परे होती है। प्रेम की कोई सीमा होती है क्या? बस इसलिए ये सीमाओं से बाहर चला जाता है। थोड़ा लंबा हो जाता है कई बार, थोड़ा बड़ा हो जाता है। लेकिन प्रेम अगर ज्यादा मिल जाए तो हम ये कहते हैं कि हमें ज्यादा प्रेम नहीं चाहिए। तो यहाँ ना मेरे को क्या होता है कि गुरु का प्रेम मिल रहा है, और जब गुरु जी का प्रेम मिलता है ना तो उसमें बहने का मन करता है, उसे रोकने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है ये प्रेम मिलता चला जाए, मिलता चला जाए, मिलता चला जाए। और क्यों ना मिले अपने गुरु का प्रेम है, अगर मिल रहा है तो क्यों ना ग्रहण करें, वो वाली बात हो जाती है। इसलिए लंबा हो जाता है। तो अगर इसे लॉजिकल माइंड से सुनेंगे तो शायद कनेक्ट नहीं हो पाए, शायद बोरियत फील हो। लेकिन अगर इसे हृदय पटल पर सुनेंगे, हृदय पटल पर देखेंगे कि गुरुदेव वहां बैठे मुस्कुरा रहे हैं और वही हमें प्रेम से स्वाध्याय करा रहे हैं, तो शायद वो तरंगे हमारे सबके हृदय में जागृत हो जाएंगी। बस ध्यान करते रहिए और ध्यान रखिए। इसी के साथ इदम श्री सद्गुरुवे नमः। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।